हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम क्या है? रूल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज का? रूल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी जीएसपी में कि एक्सटर्नल एक्टर्स जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स कि जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर या सपोर्ट नहीं करती वो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है, हेडिंग डालो, रूल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है जी। तो जीएस3 का टॉपिक है, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या स्टडी करेंगे आज। आज हम स्टडी करेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है, कि इनको डिफाइन कैसे करते हैं एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर्स को, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी में, और यूपीएससी जीएस3 में ये टॉपिक रेलेवेंट क्यों है। एनी आइडिया अबाउट रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स? कोई भी आइडिया कि होते क्या है, क्या चीजें हैं? हाँ जी। हाँ, जो हमारी कंट्री से कहते हैं आउट ऑफ द कंट्री है जो। ठीक है जी। ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को? हाउ दे इम्पैक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी? इकोनॉमी के लिए कैसे करेंगे इम्पैक्ट? हम कहेंगे सबसे पहले कि पॉलिटिकली हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करते हैं। अगर कोई भी कंट्री जो बाहर की कंट्री है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है हमारी कंट्री में, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप को क्या करेगी, टारगेट करेगी और उसको डिस्टेबलाइज करेगी। सेकेंडली क्या है, इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को ड्रेन करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इन एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर्स को टैकल करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज यूज करेंगे तो रिसोर्सेज को क्या कंज्यूम करेगी, पैसा कंज्यूम करेगी। थर्ड क्या, हमारी कंट्री को सोशली डिस्टर्ब करेगी और हमारी कंट्री के जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या सिटीजन है वो हैम्पर होंगे इससे। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले है जी अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल एक्टर्स। हम पहले समझेंगे कि एक्सटर्नल एक्टर्स होते क्या हैं। इसमें देखेंगे एक्सटर्नल एक्टर्स क्या है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्टर्स में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट किसी और कंट्री की है, हमारी कंट्री के टेरिटरी से बाहर है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एक्टर। ठीक है। सेकंड क्या आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक्सटर्नल एक्टर्स को। और थर्ड क्या आएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज। जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, RANW। पाकिस्तान का क्या है, ISI। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो लिखो जी एक्सटर्नल एक्टर, डेफिनेशन लिखाते हैं आपको। इसमें लिखो, एक्सटर्नल एक्टर्स रेफर टू फॉरेन एंटिटीज external actors refer to foreign entities that influence or interfere that influence or interfere in a country's internal security in a country's internal security, comma, political stability, political stability or economic well-being, or economic well-being, full stop. These actors operate outside India, तभी इनका नाम एक्सटर्नल है क्योंकि कहां ऑपरेट करते हैं, आउटसाइड द कंट्री। These actors operate outside India, ब्रैकेट में लिखो, आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, outside the national boundaries, but have a significant impact on domestic affairs, but have a significant impact on domestic affairs, but have a significant impact on domestic affairs।
तो ये क्या है, ये हमारी कंट्री से बाहर, जो हमारी नेशनल बाउंड्री है उसके बाहर से ऑपरेट करेंगे और किसी को इम्पैक्ट करेंगे हमारी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स को। देखो जी, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स। देखो, देयर आर 5 आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल एक्टर्स, देयर आर 5 आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल एक्टर्स, देयर आर 5 आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल एक्टर्स। नंबर 1 आपका है फॉरेन गवर्नमेंट, नंबर 1 आपका है फॉरेन गवर्नमेंट। इसलिए फॉरेन गवर्नमेंट लिख लो। तो जो भी डिफरेंट फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगी हमारी कंट्री को। इसके अंदर लिखो नेशंस दैट मे सपोर्ट, nations that may support or oppose nations that may support or oppose a country's internal policies, a country's internal policies, sometimes aiding मतलब helping, sometimes aiding insurgencies, sometimes aiding insurgencies, comma, funding movements, funding movements, or conducting cyber espionage, ESPIONAG। तो स्टूडेंट से क्या करेंगे, ये या तो क्या करेंगे, फंड करेंगे किसको, इंसर्जेंसी को, ठीक है, या ये करेंगे कि साइबर अटैक्स करेंगे, साइबर के थ्रू हमारी कंट्री में स्पाई करेंगे, या क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट्स है, डिफरेंट मूवमेंट है जो डीस्टेबलाइज करेंगे पॉलिटिकल सेटअप को, उसको फंड करेंगे। ठीक है, सेकंड आपका है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका रोल आएगा। इसमें लिखो बॉडीज लाइक द यूनाइटेड नेशंस, जिसको बोलते हैं यूएन, bodies like the United Nations, comma, Financial Action Task Force, FATF, Financial Action Task Force, FATF, or Interpol, 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 shape security dynamics, shape security dynamics, shape security dynamics through regulations and interventions, through regulations and interventions। या तो ये रेगुलेशन इम्पोज करेंगे या ये इंटरवीन करेंगे आपके डोमेस्टिक अफेयर्स में और आपकी कंट्री को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है जी, थर्ड लिखो, थर्ड आपका है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, इसमें लिखो एजेंसीज लाइक आईएसआई, किसकी है, पाकिस्तान की, एजेंसीज लाइक आईएसआई ये किसकी है, पाकिस्तान की, कॉमा, सीआईए, सीआईए किसकी है, यूएसए की, सीआईए किसकी है, यूएसए की,
कॉमा एमएसएस, एमएसएस ये चाइना की, कॉमा एमएसएस विच एंगेज इन एस्पियोनाज, एस्पियोनाज का मतलब क्या होता है, स्पाई करना, कहते हैं ना मुखबिरी, विच एंगेज इन एस्पियोनाज, ESPIONAGE, एस्पियोनाज, कॉमा सर्वेलेंस, हाँ जी दिलप्रीत, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सर्वेलेंस, नहीं नहीं, SURVEILANCE, सर्वेलेंस, एंड कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट मतलब कवर्ड ऑपरेशंस, एंड कोवर्ट ऑपरेशंस। ठीक है जी। फोर्थ बच्चे लिखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो आपके बड़ी बड़ी एमएनसी हैं वो भी इसी का पार्ट है बच्चे, वो भी ये करती है कॉर्पोरेशंस। आपने बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी बिजनेसेस हैं वो फंड रेज करते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि बिना कैपिटलिस्ट सोसाइटी, बिना बिजनेस हाउसेस के काम हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। लिखो इसके अंदर, big corporations that may impact, big corporations that may impact internal security, that may impact internal security through economic coercion, COERCION, मतलब इकोनॉमिक फोर्स, पैसे की ताकत से, COERCION, इकोनॉमिक कोवर्जन, कॉमा डेटा सर्विलांस, डेटा इकट्ठा करके, आपकी हैबिट्स को नोट करके, आपको चैनलाइज करके, और लॉबिंग, LOBBYING, लॉबिंग। हम कहते हैं ना इलेक्शंस में लॉबिंग होती है, तो होती कैसे, जब बिग बिग कॉर्पोरेशन के थ्रू होती है। और बच्चे लास्ट लिखो डायस्पोरा एंड फॉरेन एनजीओ। डायस्पोरा एंड फॉरेन एनजीओस, इसमें लिखो सम एनजीओस एंड डायस्पोरा ग्रुप्स influence internal security, influence internal security by supporting political movements, by supporting political movements, comma funding protests, funding protests and spreading ideological propaganda, and spreading ideological propaganda। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं इसके अंदर जब हम एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या क्या आएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स वो है जिनको स्टेट सपोर्ट नहीं करता, इलीगल, जिनको स्टेट सपोर्ट नहीं करता, या ये वो एक्टर्स है जो स्टेट की पावर को चैलेंज करते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, आपके टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाएंगे, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल सिक्योरिटी को नफर करती हैं, ड्रग कार्टेल, ठीक है जी, और लास्ट में आएगा साइबर क्रिमिनल नेटवर्क्स। तो लिखो जी अंडरस्टैंडिंग लिखो, या लिखो व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स।
हाँ, जो हार्म करते हैं हमारी कंट्री को, दोनों ही बच्चे हार्म करेंगे। एक्सटर्नल एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारी कंट्री के बाहर से ऑपरेट करते हैं और हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है जी, लिखो जी डेफिनेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। लिखो, नॉन स्टेट एक्टर्स देखो, नॉन स्टेट एक्टर्स आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर नॉट एफिलिएटेड, कोई भी बच्चे को एफिलिएशन नहीं मिली है, दैट आर नॉट एफिलिएटेड with any government but play a significant role in internal security but play a significant role in internal security, politics and international relations, full stop. They operate independently बच्चे बिना किसी सपोर्ट के ऑपरेट करते हैं। They operate independently और with covert, COVERT, मतलब कोई भी स्टेट इनको एक्सपोज नहीं करता, चुपके से इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और विद कोवर्ट स्टेट सपोर्ट, ऑफन चैलेंजिंग national security through terrorism, cyber crime, organized crime और ideological influence। full stop। they impact, या देखो their impact कवर हो गई। जैसे अब हम ISIS तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है कि JNK में प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो ओपनली तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा ना, कवर्ड सपोर्ट करेगा। या तो उनको क्या दे देगा, उनको लॉजिस्टिक्स दे देगा या उनको पैसा दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो फिर स्टेट पाकिस्तान के तो हमारे बंदे ही नहीं है। बेटा कवर्ड आइडेंटिटीज है ना, जैसे आपका 2008 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो वहां पे पाकिस्तान बोला अजमल के साथ हमारा है ही नहीं, ये है। देखो जी, देयर इम्पैक्ट कैन बी अंडरस्टूड when their impact can be understood when they destabilize the regions, comma, they impact, या लिखो their impact can be felt through cross border linkages, comma, high economic cost and their influence on public perception।
and their influence on public perception. ये full stop. देखो following are some of the non-state actors. हैं? Covert, हाँ जी, covert operations. तो अगर किसी भी नाम पर इलीगल की फाउंड किया बट आपके पास होगा तो पब्लिक में ऑपरेट मतलब रेज कर रहे थे आप इन्होंने वाली हेल्प कर रहे हो मैं एंड मूव कर दी तो कुछ भी तो मेरी जो स्टेबिलिटी नहीं है ना, मेरी क्या कहते हैं वो नहीं है, हम कह सकते हैं इसलिए वर्ड हम यूज करेंगे कि क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी। वो कहेंगे आपने क्यों काम करा, तो आपके दिमाग में पहले था ना कि आपने लीगल करना है, अब आपका जब आप एक्सपोज हो तो आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो। तो वही जिसने की है वो ब्लेम हो जाएगा तो मैंने आपको हाँ, तो वो कहेंगे कि आपने क्यों करवाया, ये नहीं आपने क्यों किया, आप तो बोलोगे मैंने किया ही नहीं है। तो इसको मैंने अभी आपके साथ इलीगल काम किया और अगर आप प्रूव कर रहे हैं आपको कोई नहीं किया बट आपके पास प्रूफ है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। क्रिमिनल जब प्रूव होगा ना कि वो क्रिमिनल है तो जो मुझे बोले मेरे कोई मानता नहीं उस चीज। ठीक है, तो इलीगल काम पहले तो नहीं करना, अगर करना है तो लिंकेजेस नहीं बनाना। समझ गए? देखो जी, टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। सबसे पहले जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ नाम नाम है, ठीक है। जो टेरर क्रिएट करती है सोसाइटी में उसको क्या बोलते हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड आपका है इंसर्जेंट ग्रुप्स। जो स्टेट के अगेंस्ट आर्म्स उठा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसर्जेंट ग्रुप्स। थर्ड आपका है बच्चे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। लाइक ड्रग कार्टल, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग पेडलिंग, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाएगा। फिर फोर्थ आपके बच्चे साइबर क्रिमिनल नेटवर्क्स। साइबर क्रिमिनल नेटवर्क। बच्चे फिफ्थ आपका आएगा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। बेटा सिक्स्थ आपका आएगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। और लास्ट में जो सेवंथ है वो आपका फॉरेन फंडेड एनजीओस। फॉरेन फंडेड एनजीओस। तो बच्चे सेवन टाइप के आपके क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, इसको रिवाइज करो। फिर थर्ड हमारा क्या है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या है, इसको इंटरनल सिक्योरिटी हो। तो जो ही हमने भी डिस्कस किया है एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे थ्रेट करते हैं, तो एक्सटर्नल थ्रेट में आपका क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल का मतलब जो आपके बाहर बॉर्डर के बाहर से आपके थ्रेट आते हैं। तो नंबर वन क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो टेररिस्ट वहां से क्रॉस करके दूसरी कंट्री से क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, टेरर एक्टिविटीज को क्या करते हैं? परस्यू करते हैं और वापस चले जाते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है। सेकंड हमारा क्या है? एस्पियोनाज एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। हम कहते हैं कि हमारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक हो गई है तो हम कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। थर्ड हमारा क्या है? इन्फ्लुएंस ऑपरेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, कि जो पब्लिक है उसका परसेप्शन आप चेंज करोगे या पब्लिक को आप डिस्टेबलाइज करोगे, सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करोगे। तो ये थ्री मेजर एंड ब्रॉड एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। देखो जी, एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखो जी, एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें लिखो
external threats to internal security. External threats to internal security refers to dangers posed posed by foreign entities comma state sponsored activities and cross border networks that can destabilize a nation. Full stop. These threats often involve terrorism, comma cyber attacks, comma espionage and influence operations. देखो जी टाइप्स में लिखो. नंबर 1 आपका है जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. एक एक लाइन के साथ, ठीक है. ये एक टेबल बना सकते हैं, टेबल बनाना है. एक तो बच्चों आपका है थ्रेड सीक्रेट, आपका है इशा. सबसे पहले आपका जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. इसमें लिखो टेररिस्ट ग्रुप्स supported by foreign nations infiltrate a country. इन्फिल्ट्रेट का मतलब क्या है? कंट्री को भेदना. हम कहते हैं ना, महाभारत में सुना आपने, अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद रहा था, इन्फिल्ट्रेट कर रहा था. तो इन्फिल्ट्रेट का मतलब क्या है? भेदना, डिकोड करना. इन्फिल्ट्रेट अ कंट्री टू कंडक्ट अटैक्स. ठीक है जी, फुल स्टॉप. It can impact communal tensions, results in loss of lives and strain on security forces. ठीक है जी. तो आपका फर्स्ट है. सेकंड आपका साइबर वॉरफेयर एंड साइबर एस्पियोनेज.
साइबर वॉरफेयर एंड साइबर एस्पियोनाज, इसमें लिखो launched by hostile nations launched by hostile nations or non-state actors impacting data theft comma infrastructure disruption and misinformation campaigns. ठीक है जी। थर्ड लिखो जी एस्पियोनाज एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लिखो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज conduct covert surveillance, मतलब कवर्ट बिना एक्सपोज किए अपने आप को छुपके, क्या कहते हैं, कंडक्ट कोवर्ट सर्वेलांस एंड ऑपरेशंस विदिन अ नेशन full stop. It impacts security breaches, comma, diplomatic tensions and leaks of sensitive data. And leaks of sensitive data. But of course, लिखो drug trafficking and organized crime. 7-8. Drug trafficking and organized crime. इसमें लिखो एक्सटर्नल कार्टल्स, CARTELS, ग्रुप को क्या बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल में? कार्टल्स। लिखो जी एक्सटर्नल कार्टल्स स्मगल ड्रग्स, कॉमा आर्म्स मतलब गन्स एंड वेपन्स, ठीक है, आर्म्स एंड काउंटरफीट करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी। जैसे हमने सुना ना, फर्स्ट कॉपी शूज मिलते हैं, फर्स्ट कॉपी कपड़े मिलते हैं, सेकंड कॉपी मिलते हैं, तो करेंसी भी ऐसी आती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। एंड काउंटरफीट करेंसी इनटू द कंट्री, FEIT काउंटरफीट। Counterfeit currency into the country, full stop. It impacts by a rise in crime
It impacts by a rise in crime, comma, funding of terrorism, and addiction crisis. ये जो पब्लिसिटी कॉपी करने के बारे में है नहीं पता लगता जब बैंक्स को पता लगता है, नॉर्मल को लोगों को नहीं पता लगता ना। अभी आप देखो जितने मार्केट में 10 रुपीज के, 20 रुपीज के, 100 रुपीज के बहुत नोट्स हैं, 50 रुपीज के जो डुप्लीकेट है पर चलते हैं। बड़ी करेंसी में दिक्कत आती है, 500 में दिक्कत आती है, 200 में दिक्कत आती है, 100 रुपीज में दिक्कत आती नहीं है। ये बात है, आपको तो पता ही होगा जी पता है। बेटा काउंटरफिट करेंसी कितनी चल रही है मार्केट में। किसी पहचान के लिए पहचान बच्चे, लोग ऐसे करके देखते हो ये थे, हाँ क्या पता लगता है। बच्चे पता हो जाता है बच्चे। एक तो क्या कहते हैं पेपर की क्वालिटी जो डेली यूज करते हैं, वो तो पता है पेपर प्लास्टिक होता है जो फेक होती है। नहीं जरूर थोड़ी प्लास्टिक होता है, कॉटन पेपर होता है। अब हम कौन सा करेंसी मैन्युफैक्चर करते हैं बेटा, जो लाइनिंग होती है कुछ आइडेंटिफाइबल मेजर्स होते हैं, आपको भेज दूंगा आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आई सेंड यू। ठीक है, तो काउंटरफेट करेंसी नहीं यूज करना। फिफ्थ लिखो बच्चे, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। इसमें लिखो, फॉरेन पावर्स मैनिपुलेट मीडिया, कॉमा सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स to create unrest, full stop. It impacts the society by public distrust, comma, riots, riots, riots and political instability. Riots and political instability. And political instability. But a sixth लिखो, सिक्स नंबर बच्चे आपका है फॉरेन फंडिंग ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी फॉरेन फंडिंग ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड इंसर्जेंसी। इसमें लिखो, external groups finance radical movements, comma, protest and insurgencies resulting in destabilization of border regions, comma, radicalization
and weakening national security. And weakening national security. बेटा 7 लिखो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिट्री थ्रेट्स. इसमें लिखो बच्चे, hostile neighbors hostile neighbors may provoke बॉर्डर skirmishes. मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ना, आपने सुना ना फोर्सेस की लड़ाई होती है चाइना वालों के साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर, मतलब skirmishes. may provoke border skirmishes may provoke border skirmishes or proxy wars. Full stop. It results in border tensions, comma, heavy defense expenditure, and loss of strategic advantage. Eighth हम कहें maritime security threats. मुझे 9 इसमें लिखो, पायरेसी, स्मगलिंग, और स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड्स. इन की मैरिटाइम रूट्स, मतलब आपने किसी की शिप को पास नहीं देना, आपने क्या कहते हैं पाथ ऑफ नेविगेशन नहीं देना उनको, उनके ऊपर टैरिफ लगा देनी है. इन की मैरिटाइम रूट्स impacting the economic disruption and national security risks. लास्ट आपका है हाइब्रिड वॉरफेयर एंड इकोनॉमिक कोअर्शन. इसमें लिखो, combination of cyber, comma, economic economic and military and diplomatic pressure by foreign nations, weakening the economy and strategic dependency.
इकोनॉमी एंड स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी। जो कंक्लूड करके लिखो इसके अंदर। हाँ मुझे टेबल क्लोज कर दो, टेबल क्लोज कर दो, 9 पॉइंट्स हो गए हैं। इसमें लिखो इसके अंदर लिखो एक्सटर्नल थ्रेट्स आर मल्टी फेसेटेड। एक्सटर्नल थ्रेट्स आर मल्टी फेसेटेड, MULTIFACETED, मल्टी फेसेटेड एंड इवॉल्विंग, comma, requiring strong defense strategies, requiring strong defense strategies, comma, cyber security measures, comma, counter terrorism operations, counter terrorism operations and diplomatic engagement, and diplomatic engagement, full stop. India's response includes strengthening border security, comma, intelligence cooperation, comma, cyber infrastructure, and legal frameworks, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या और ये कैसे इंपैक्ट करते हैं। आज के लिए इतना, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 नई क्लास है आपकी, ठीक है।